तो हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीजर्स के बारे में कि सीजर्स होता क्या है और इसके कॉजेज क्या है, इटियोलॉजी क्या है और इसके पैथोफिजियोलॉजी, इन सभी के बारे में बात करेंगे। प्लस सबसे मेन बात करेंगे कि यह सीजर्स और एपिलेप्सी ये दोनों में डिफरेंस क्या है, जिसके बारे में भी बात करेंगे। तो फिर सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन से कि सीजर है क्या। तो बोला गया कि सीजर इज ए कंडीशन वेयर ब्रेन सेल मालफंक्शन and send electrical signals uncontrollably that cause symptoms, uncontrolled body movements and change in the behavior। बोला गया कि सीजर्स क्या है कि यह जो सीजर एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो हमारे ब्रेन के जो सेल्स है वो वर्क करना स्टॉप कर देते हैं, वो सही से वर्क नहीं करते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है वो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाता है, अनकंट्रोल्ड हो जाता है, जिसके कारण से डिफरेंट प्रकार के अनकंट्रोल्ड बिहेवियर ये सभी देखने को मिलते हैं, या फिर जो बॉडी मूवमेंट है उसमें चेंजिंग देखने को मिलता है। बात करते हैं डिफिनीशन से कि आप सीजर्स कहेंगे किसको डिफिनीशन में। तो बोला गया ए सीजर अकर्स व्हेन द नर्व सेल इन द ब्रेन सेंड आउट सडन एक्सेसिव अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। बोला गया कि सीजर्स क्या है कि यह क्या होता है, जो हमारे नर्व सेल्स है हमारे ब्रेन का वो अनकंट्रोल एक्सेसिव बहुत ज्यादा मात्रा में सडन अगर इलेक्ट्रिकल इंपल्स सिग्नल्स देना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण से ऑल द ब्रेन फंक्शन इंक्लूडिंग फीलिंग सिंग, जिसके कारण से जब अनकंट्रोल्ड सिग्नल्स वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा में सडनली अगर मिलने लगता है, जिसके कारण से अनकंट्रोल्ड बिहेवियर्स, बॉडी मूवमेंट्स ये सभी देखने को मिलता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, सीजर्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको जैसे कि मैंने बोला सिग्नल्स के बारे में, तो जब मैंने नर्वस सिस्टम में पढ़ा रहे थे तो हम उसमें बताए थे कि सिग्नल्स क्या, इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स है वो क्या करते हैं, कोई भी मैसेज है उसको पहुंचाने तक, हमारे बॉडी से ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है, या फिर ब्रेन से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज है वो मैसेज कहां पहुंचाने का, हमारे कोई भी ऑर्गन्स है वहां पहुंचाने का काम करता है। तो जैसा मैंने नर्वस सिस्टम में मैंने इसको क्लियरली तरीके से बताया हूं। अगर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल्स में अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बैक का लेक्चर जरूर देखें, ताकि आपको इसके बारे में समझ में आए कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स किसे बोलते हैं, पैरासिम्पैथेटिक किसे बोलते हैं, नर्व किसे बोलते हैं। तो इन सभी के बारे में मैंने नर्वस सिस्टम में बहुत अच्छे से बताया हूं। तो फ्रेंड्स, अभी तक में मैंने बस यही बताया कि सीजर कहते किसको हैं कि जब हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के जो सेल्स है वो प्रॉपर फंक्शन करना बंद कर देता है, जिसके कारण से अनकंट्रोल्ड सडनली बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण से हमारे बॉडी में अनकंट्रोल्ड मूवमेंट और एक्शन देखने को मिलता है। इसी को क्या बोलते हैं, हम लोग सीजर्स बोलते हैं। बात करते हैं एपिलेप्सी के बारे में कि एपिलेप्सी क्या है। तो बोला गया एपिलेप्सी डिसऑर्डर इज characterized by the recurring seizures, means a pattern of repeated seizures is referred to the epilepsy। जब बार बार जब सीजर्स आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिलेप्सी बोलते हैं। तो आप फ्रेंड्स, कोई भी आपको कंफ्यूजन ना हुआ कि सीजर किसे कहते हैं और एपिलेप्सी किसे बोलते हैं। सीजर्स उसे बोलते हैं जब हमारे ब्रेन में कोई भी अब जो ब्रेन नर्व सेल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करता है, जिसके कारण से बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट होते हैं, जिसके कारण से अनकंट्रोल्ड बॉडी मूवमेंट और एक्शन देखने को मिलता है, उसको सीजर्स बोलते हैं। और वही चीज अगर बार बार आते रहता हो एक पैटर्न वाइज से, तो उसको क्या बोलते हैं, एपिलेप्सी कहते हैं। टाइप्स ऑफ सीजर्स के बारे में कि कितने टाइप्स के होते हैं, उन सभी को क्लासिफाई करके मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले लोकेशन के आधार पर बात करते हैं। तो लोकेशन के आधार पर दो प्रकार के सीजर होते हैं। पहला को बोलते हैं जनरलाइज्ड सीजर एंड सेकंड को बोलते हैं फोकल सीजर। अब बात करते हैं जनरलाइज्ड सीजर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, टोनिक क्लोनिक सीजर्स एंड सेकंड नंबर इज अब्सेंस सीजर्स। एंड ये जो लास्टली जो मैंने फोकल का है, तो फोकल में दो टाइप्स आते हैं, सिंपल फोकल सीजर एंड कॉम्प्लेक्स फोकल सीजर्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, जो टोनिक क्लोनिक सीजर्स है, अब इसके में 3 फेजेज आते हैं, टोनिक फेज, क्लोनिक फेज एंड पोस्ट सर्जरी रिकवरी।
जो टॉनिक फेज किसको बोलते हैं, जो कि 10 से 30 सेकंड तक आता है, उसको क्या बोलते हैं, टॉनिक बोलते हैं। एंड क्लोनिक किसको बोलेंगे, जब 30 से 60 सेकंड तक आता है उसको बोलेंगे। एंड पोस्ट सीजर रिकवरी अप टू अगर 30 मिनट्स के बीच में आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट सीजर रिकवरी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इन सभी के बारे में मैं डीपली से बात करूंगा। और बात करते हैं सबसे अदर टाइप्स ऑफ जनरलाइज्ड सीजर में कौन कौन आते हैं, टॉनिक सीजर, क्लोनिक सीजर, एटोनिक सीजर एंड मायोक्लोनिक सीजर। तो फ्रेंड्स किसी बुक में यह फेज नहीं दिया हुआ है, किसी बुक में दिया हुआ है, तो इसलिए मैं फेजेस भी बता दे रहा हूं। और कहीं पे टॉनिक सीजर, क्लोनिक सीजर ये टाइप्स में भी है, तो मैं इसको भी डिफिनेशन के साथ में बताऊंगा। तो इसलिए फ्रेंड लास्ट तक आप देखें ताकि आपको समझ में आए और इस चैप्टर से आपको कोई भी दिक्कत ना हो, मेरा यही कोशिश है। तो प्लीज फ्रेंड्स अगर पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनरलाइज्ड सीजर्स के बारे में कि जनरलाइज्ड सीजर कहते किसको है। तो these are the seizures that happens in the both side of your the brain side. These seizures tends to cause more severe effect and symptoms. बोला गया कि यह जो जनरलाइज्ड सीजर किसको बोलते हैं कि जब हमारे ब्रेन का दोनों पार्ट्स का जो सेल नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाता है, तो जिसके कारण से अगर जो सिम्टम्स अनकंट्रोल मूवमेंट वगैरह दिख रहा है तो उस चीज को क्या बोलते हैं, जनरलाइज्ड सीजर्स बोलते हैं। यानी दोनों हेमस्फीयर में कम नर्व्स है अगर डैमेज है, जिसके कारण से अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल इंपल्सेज पास हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, जनरलाइज्ड बोलेंगे। तो एक ऐसा रहेगा अगर दोनों पार्ट अफेक्टेड है तो ज्यादा सीवियर देखने को मिलेगा, ज्यादा सीवियर अफेक्ट रहेगा और सिम्टम्स भी देखने को मिलेगा। बात करते हैं फोकल सीजर के बारे में जो कि दूसरा टाइप्स था। इसमें क्या होता है, आल्सो नोन एज द पार्शियल सीजर, इसको हम लोग पार्शियल सीजर्स के नाम से भी जानते हैं। दिस हैपेंस ओनली वन हेमिस्फीयर, दिस मींस सिम्टम्स हैपेंस इन द स्पेसिफिक पार्ट or one side of the body, but the focal seizures can sometimes spread and becomes a generalized seizure. बोला गया कि जो फोकल सीजर है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल सीजर्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ओनली वन हेमिस्फीयर, जो हमारे ब्रेन का जो ओनली वन हेमिस्फीयर है उसको अफेक्ट करता है। तो जिससे क्या होगा कि एक ही स्पेस, एक ही साइड का जो पार्ट है उसको ही अफेक्ट करेगा, तो उतना ये ज्यादा सीवियर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन एक बात यह है कि जो अतिफोकल सीजर है वो आगे चलकर वो कौन सा हो सकता है, जनरलाइज्ड सीजर में चेंजिंग हो सकता है। यानी जो आपका दोनों हेमिस्फीयर है वो आपको दोनों में अफेक्ट कर सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो फोकल सीजर है वो लास्ट बाद में चल के जनरलाइज्ड सीजर में चेंजिंग हो सकता है। बात करते हैं अब टॉनिक क्लोनिक सीजर्स के बारे में। टॉनिक क्लोनिक सीजर्स क्या है, जनरलाइज्ड सीजर्स के ही टाइप्स थे टॉनिक क्लोनिक सीजर्स। तो इसके बारे में, इसके टाइप्स, सब टाइप्स के बारे में बात करना स्टार्ट कर दिए। तो टॉनिक क्लोनिक सीजर क्या बोला है कि इट इज आल्सो नोन एज द ग्रैंड माल सीजर, इसको हम लोग ग्रैंड माल सीजर के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग फ्रेंच में ग्रेट इलनेस के नाम से जाना जाता है। टॉनिक क्लोनिक सीजर्स है यह मोर रिकॉग्नाइज, यह ज्यादातर देखा गया है, रिकॉग्नाइजेबल है। यह 3 फेजेस में देखने को मिलता है। सबसे पहला टॉनिक फेज, दूसरा क्लोनिक फेज एंड थर्ड नंबर इज द पोस्ट सीजर रिकवरी। ये 3 फेजेस में देखने को मिलता है। ये क्या है कि जो टॉनिक फेज देखने को मिलेगा उसमें 10 से 30 सेकंड तक का कन्वल्जन देखने को मिलेगा, जो अनकंट्रोल्ड मूवमेंट वगैरह है वो देखने को मिलेगा। ये क्लोनिक में 30 to 60 सेकंड, कभी कभी ज्यादा भी इससे देखने को मिलता है, देर तक देखने को मिलता है। एंड पोस्ट सीजर रिकवरी करने का मतलब कि सीजर्स होने के बाद में जब पर्सन पहले के फेज में रिटर्निंग बैक आ जाता है तो उस टाइम में को क्या बोलते हैं, रिकवरी, प्री सीजर रिकवरी बोलते हैं, जिसमें कंफ्यूजन, मसल्स एज एंड ये 2 सिम्टम्स कॉमन देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक मैंने बात किया टाइप्स के बारे में, जिसे मैंने बताया जनरलाइज्ड सीजर के बारे में, जो कि हमारे ब्रेन के दोनों पार्ट्स अगर अफेक्टेड होते हैं हेमिस्फीयर तो उसको हम लोग क्या बोलते, जैसे कि हमारे साथ क्या है, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर अगर दोनों अफेक्टेड है तो उसको बोलेंगे जनरलाइज्ड सीजर। अगर वन हेमिस्फीयर अफेक्टेड है तो उसको बोलेंगे फोकल सीजर्स। एंड जो जनरलाइज्ड सीजर्स के टाइप्स थे टॉनिक क्लोनिक सीजर, यानी जो टॉनिक क्लोनिक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग
ग्रैंड माल सीजर के नाम से जानते हैं, या फिर इसको ग्रेट इलनेस फ्रेंच में इसको बोला जाता है, या 3 फेजेज में आता है टॉनिक, जो कि 10 से 30 सेकंड तक उसमें कन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा, एंड क्लोनिक में 30 to 60 सेकंड देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है। एंड पोस्ट सीजर या रिकवरी करने का मतलब कि सीजर आने के बाद में जब वो रिकवरी पोजीशन पे पहुंचता है तो उस टाइम में जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट सीजर रिकवरी बोलते हैं, जो कि अप टू 30 मिनट्स तक होते हैं। इनमें कंफ्यूजन और जो मसल्स एच है या कॉमन सिम्टम्स देखने को सीजर के टाइप्स के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि टॉनिक सीजर कहते किसको है, जिसके बारे में जानते हैं। बोला गया कि लाइक ए टॉनिक क्लोनिक सीजर्स बट देयर इज नो क्लोनिक फेज, पीपल्स पास आउट ड्यूरिंग दिस एंड टाइस्टेड अप बट डोंट हैव कन्वर्जन। देखो फ्रेंड्स, बोला गया कि टॉनिक सीजर क्या है, यह एक टॉनिक क्लोनिक सीजर्स की तरह ही है, जिसमें क्या होता है, इसमें क्लोनिक फेज प्रेजेंट नहीं होता है। फ्रेंड्स, मैंने टॉनिक क्लोनिक सीजर्स में मैंने फेज के बारे में इसलिए बताया था ताकि आपको टाइप समझने में कोई भी दिक्कतें ना हो। तो इसमें क्या होता है, क्लोनिक फेज नहीं होता है। क्लोनिक फेज क्या था कि 30 से 60 सेकंड तक का जो कन्वर्जन आता था उसको क्या बोलते थे, क्लोनिक फेज बोलते थे। लेकिन इसमें क्लोनिक फेज प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें क्या होता है, पीपल पास आउट ड्यूरिंग दिस एंड टाइस्टेड अप डू नॉट हैव कन्वर्जन। जो उसका जो बॉडी है वो पूरा क्या होता है, पूरा एकदम टाइट होना स्टार्ट हो जाता है, बट उसमें कोई भी कन्वर्जन वगैरह जर्क वगैरह नहीं आता है, झटका। जैसे कि देख तो कभी कभी किसी का अगर जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर किसी को आप सीजर्स देखते हो तो एक बार झटका आया, पटाख सुना गिर गया। कोई ऐसा होता पूरा शरीर एकदम ऐसे एकदम टाइट करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह का डिफरेंट तरीके का देखें तो इसमें क्या हुआ, टॉनिक सीजर्स में क्या हुआ कि जो आपका जो क्रोनिक फेज है यानी 30 से 60 सेकंड का, वो आपको टाइमिंग नहीं लगेगा। इसमें कोई भी झटका वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें क्या देखने को मिलेगा, जो आपका जो शरीर है वो टाइट होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको टॉनिक सीजर बोलते हैं। सेकंड बोला गया क्लोनिक सीजर के बारे में कि एज लाइक टॉनिक क्लोनिक, ये भी कैसा है, टॉनिक क्लोनिक सीजर की तरह ही है, बट देयर इज नो टॉनिक फेज। इसमें क्या रहेगा, टॉनिक फेज इसमें नहीं प्रेजेंट होंगे। टॉनिक सीजर में क्लोनिक फेज प्रेजेंट नहीं था, क्लोनिक सीजर में टॉनिक फेज प्रेजेंट नहीं है। इसमें क्या होगा, पीपल पास आउट एंड गो स्ट्रेट टू कन्वर्जन विदाउट देयर मसल्स टेंशन। इसका क्या होगा, बिना शरीर जो मसल्स है वो बिना स्ट्रेट हुए हुए ही, बिना टाइट हुए हुए ही उसको उसके बॉडी में क्या आएगा, झटका सा लगेगा। जो एबनॉर्मल जो एक्टिविटी बोलते हैं या फिर कोई मूवमेंट होना बॉडी का, तो अचानक से उसी को बोलते हैं कन्वर्जन बोलते हैं। तो अचानक से उसके बॉडी में क्या देखने को मिलेगा, जर्क वगैरह देखने को मिलेगा, मूवमेंट मिलेगा अचानक से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोनिक सीजर बोलते हैं। इसमें टॉनिक फेज एब्सेंट रहता है, यानी जो ये जो रहेगा वो 0 से 30 सेकंड तक का ये नहीं रहेगा, इसको क्लोनिक सीजर बोलते हैं। अब बात किया गया एटोनिक सीजर के बारे में, बोला गया दीज आर द आल्सो नोन एज द ड्रॉप अटैक ड्यूरिंग एन एटोनिक सीजर। बोला गया कि यह एटोनिक सीजर क्या है, इसको हम लोग ड्रॉप अटैक के नाम से भी बोलते हैं। या इस टाइम में क्या होता है, पीपल लॉस कंट्रोल द मसल्स इन देयर बॉडी कॉजिंग देम ड्रॉप टू द ग्राउंड सडनली। इसमें क्या होता है, जो पीपल्स है वो क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं, और मसल्स होता है वो लॉस कर देता है, पकड़ने के क्षमता कैपेसिटी को छोड़ देता है, जिसके कारण से जो पर्सन है वो सडनली ग्राउंड पे गिर जाता है। तो इसको बोलते हैं एटोनिक सीजर के नाम से जानते हैं। फिर बोला गया मायोक्लोनिक सीजर्स के बारे में, बोला गया दिस इन्वॉल्व्स ए क्विक जर्क और ट्विस्ट देम अफेक्ट वन मसल्स और ए ग्रुप ऑफ connected muscles when it is affect your leg while standing। बोला गया कि मायोक्लोनिक सीजर्स क्या है कि ये
क्या होता है, क्विक जर्क मारता है, बहुत तेजी से अफेक्ट शो करता है वो मसल्स पे, या फिर जो ग्रुप ऑफ मसल्स है जिस पे यह देखने को मिलता है, जो क्या है जैसे कि हमारे लेग है, अगर आप खड़े हैं तो उस पे आपको अफेक्ट करके यह जो मायोक्लोनिक सीजर है वो देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने बात किया जनरलाइज सीजर के टाइप्स के बारे में। टॉनिक सीजर में क्लोनिक फेज एब्सेंट रहते हैं, क्रोनिक सीजर में टॉनिक फेज एब्सेंट रहेंगे, एंड एटोनिक सीजर में बात किए कि इसमें क्या होता है कि जो पर्सन है वो एक अचानक से ग्राउंड पे गिर जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो मसल्स है वो बॉडी को कंट्रोल करना लूज कर देता है, तो जिसके कारण से ये होता है। बात किया मायोक्लोनिक के बारे में कि ये क्या था, अचानक से जर्क करता है, ट्विच करता है, मोड़ देता है मसल्स को, जहां पे या फिर एक मसल्स हो या फिर ग्रुप ऑफ मसल्स जो कनेक्टेड हो वहां पे करता है। जैसे कि हमारे पैर का जो मसल्स है वहां जब आप खड़े रहेंगे तो उस टाइम में आपको यह देखने को मिलेगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बात की एनोरिज्म के कारण से, ब्रेन ट्यूमर हो जाने के कारण से, सेरिब्रल हाइपोक्सिया हो जाने के कारण से, ऑक्सीजन की मात्रा यानी कम जाने के कारण से, या फिर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो जाए जिसके कारण से, ड्रग एंड अल्कोहल का ज्यादा यूज लगातार करते रहने के कारण से, इलेक्ट्रोलाइट प्रॉब्लम्स के कारण से, जैसे कि सोडियम का मात्रा ऐसा जो कम जाता है तो जिसके कारण से, कैल्शियम का मात्रा कम जाता है जिसके कारण से, इलेक्ट्रोलाइट प्रॉब्लम्स के कारण से, सेप्सिस कोई भी इंफेक्शन वगैरह है जिसके कारण से, या आपको सीजर्स होने के चांसेस होते हैं। बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में, तो डायग्नोसिस में ईईजी करवाते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम यानी ब्रेन का, ब्लड टेस्ट करवाते हैं कहीं सेप्सिस वगैरह तो नहीं है, को वो देखते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं, एंड स्पाइनल टाइप करने का मतलब लंबर पंचर करवाते हैं और स्पाइनल फ्लूइड के द्वारा एग्जामिनेशन करवाते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स कॉजेज और इसका डायग्नोसिस के बारे में बात किए। अगर फ्रेंड्स आपको पसंद आया हो, टाइप्स समझ में आया हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे इस प्लेटफॉर्म पे मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर आपको मिलेंगे, चाहे फार्माकोलॉजी हो, जेनेटिक्स हो, एवरी सब्जेक्ट्स आपको मेडिकल से रिलेटेड हमारे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इसके ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट को लेकर, मेडिकल सर्जिकल तीनों के बारे में मैं डिटेल से बात करूंगा। सो अभी के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। सपोर्ट मेडिकल नर्सिंग अड्डा 2.0।